रुपये आए। तब भी कुछ लोग तो कहते थे कि मोदी फेल हो गए, मोदी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिर भी आंकड़ा आया तो अब वो बोलते ही नहीं है। और पिछले 2 साल में इस प्रकार के अलग अलग जो प्रयास किए, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया वापस आया। 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो मौका दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वैसे ही है पहले जैसे थे, तो फिर गलती मेरी नहीं है। और इसलिए और जो लोग अब 30 दिसंबर तक उनके पास समय है, और 30 दिसंबर तक कोई तकलीफ के बिना सारा कारोबार, हाँ जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 30 दिसंबर तक कोई मुश्किल नहीं होगा। 125 करोड़ देशवासियों का उनके हक की चीजें मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि 30 दिसंबर के बाद, तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब दुनिया इतनी बदल चुकी है, हमने मुख्य धारा में, आप ठीक है पहले कर लिया भाई, मैंने मौका दिया है, आ जाइए। नहीं आना है तो आप जानो, आपका नसीब जाने, और आपका नसीब नहीं, आपके बेटों का नसीब की चिंता करो। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग यहां कड़ी मेहनत करके भारत का नाम रोशन करने में लगे हैं। आपके पुरुषार्थ से देश का गौरव भी बढ़ता है। दुनिया में जहां भी जाते हैं, भारतीय समुदाय के व्यवहार की बहुत ही सकारात्मक चर्चा विश्व में जहां जहां भारतीय समुदाय रहता है उनसे मिलती है सुनने के लिए, और उसके कारण भारत की साख भी बढ़ती है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं फिर एक बार आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब हिंदुस्तान निरंतर आगे बढ़ने वाला है, विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। जो सपने आप दुनिया में जाकर के दुनिया देखते हो, और जो अच्छी चीजें आप हिंदुस्तान में चाहते हो, वो सभी अच्छी चीजें हिंदुस्तान में होना संभव हो चुका है, होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो जापान में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोगों की रक्षा के लिए वे सब कुछ करेंगे। नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि देशवासियों का वो शुक्रिया अदा करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि काला धन रोकने के लिए वो आगे और भी कदम उठा सकते हैं। 30 दिसंबर के बाद कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, लोग ऐसा ना समझें। 30 दिसंबर के बाद कोई और कदम भी काला धन रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उठा सकते हैं। जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने नोटबंदी में सहयोग दिखाने के लिए देश की जनता को शुक्रिया अदा किया, और 30 दिसंबर के बाद और भी ऐलान हो सकते हैं काला धन रोकने के लिए। अब रुक रहे हैं बस कुछ ही पलों के लिए, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। खुश आया बोला मैं दौड़ में अब लाया, कैसे दिए इनाम माने